मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव, रिटायर्ड रीजनल ऑफिसर एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आज बड़ा ही रोचक प्रसंग लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। मृत्यु के विषय पे हम आज बात करेंगे। मृत्यु एक ऐसी विधा है ईश्वर की जिसे कोई नकार नहीं सकता, और जो इस धरती पे आया है वो किसी न किसी दिन जाएगा, ये सुनिश्चित है। तिथि नहीं मालूम होती कि कब जाने वाला है। और लेकिन जब किसी के घर में जब वृद्ध लोग हो जाते हैं या किसी अकाल मृत्यु होती है, तो वो मृत्यु के बाद वो जब घर पे होता है तो उसको सबसे पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो पहली प्रक्रिया होती है कि उसको बिस्तर से उतार के ज़मीन पे लिटा दिया जाता है, और ज़मीन पर लिटा दिया जाता है कि भाई अब इनकी मृत्यु हो गई, इनको ज़मीन पर रखिए। उसके बाद क्या होता है कि विशेष तौर पर उनका स्नान ध्यान श्रृंगार, लेडीज़ हैं तो श्रृंगार किया जाता है, स्नान ध्यान करा दिया जाता है, सबको नहला धुला के फूल माला इत्यादि से सजा दिया जाता है। और साथ में आपने सुना होगा एक ठठरी बनाई जाती है, ठठरी, और उसके ऊपर फिर उस बॉडी को रखा जाता है कुछ बिछा के, और उसमें फूल माला लगा के उसको ठठरी कहा जाता है। और उसी समय एक और प्रक्रिया करते हैं लोग कि नाक में जो भी मृत आत्मा पड़ी है, जो भी मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसमें रुई लगा दी जाती है। रुई इसलिए लगा देती है कि विषाणु बाहर न निकलने पाए या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बाहर ना निकले। और दूसरा कारण एक और है जो हिंदू धर्म में है कि शायद आत्मा जो है मृत होने के बाद आसपास काफ़ी देर तक भटकती रहती है, तो फिर से ना आत्मा उसके अंदर चली जाए। कई बार ऐसा पाया गया है कि कोई मृत्यु हो गई, कुछ देर के बाद लोग जी उठे, तो इसलिए रुई लगा देते हैं कि वो आत्मा फिर से ना जाए। और हमें नहीं चाहिए इस शरीर पे ये आत्मा, या वो शरीर इस लायक नहीं है कि जो हमारा चल सके, फिर से उसको जीवित रखने की आवश्यकता नहीं होती। और उसके बाद उस ठठरी को हम लोग श्मशान की तरफ लेके जाते हैं। श्मशान घाट में जाने के लिए जो भी परिवार के सदस्य हैं वो उसको उठाते हैं, उसको लेके जाते हैं, और वहाँ पे जाके उसको रखा जाता है। परिवार सब जितने दुखी गण हैं वो सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ से वो उसकी प्रक्रिया आरंभ होती है कि अब इनका यहाँ पे दाह संस्कार होना है। दाह संस्कार सबसे पहली व्यवस्था वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे महापात्र रहता है और वहाँ पे डोम रहता है जो उस बॉडी को संभालता है, और उसके बाद उसको नहला धुला के उसको उसमें जो चिता रहती है, लकड़ी की बनी चिता या कंडे, आजकल कंडे की चिता होने लगी है पर्यावरण को बचाने के लिए, कम से कम लकड़ी का दहन हो, तो वो उस तरह की चिता में वहाँ रखा जाता है। और उसके साथ साथ जो आदमी दाह संस्कार की प्रक्रिया करता है उसको खास तौर उसका मुंडन करा दिया जाता है कि ये मुंडन करके ही क्या कहते हैं ये प्रक्रिया अपनाएंगे। एक मटकी दे दी जाती है, मटकी में पानी भर दिया जाता है, मटकी में छेद कर दिया जाता है, अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं जब दाह संस्कार की। तो उसके बाद फिर उसके चारों तरफ वो घूमता है मटकी लेके, पानी गिरता हुआ, और फिर लास्ट में जिस तरफ से शुरू करता है वहीं पर उसको पीछे फेंक देता है। और फिर उसके बाद जब चिता जलने लगती है तो काफ़ी लोग क्या रहते हैं, जो लोग आए हुए होते हैं वो लोग भी सत लकड़ियाँ कहलाती है। सत लकड़ियाँ मतलब 7 किसी भी डगाल के लकड़ी के 7 भाग कर लेते हैं और वो आग में फेंक देते हैं कि हमने भी इनके दाह संस्कार में ये प्रक्रिया अपनाई, और हमने इनके मृत आत्मा को विसर्जन के लिए हमने अपनी लकड़ियाँ इनको दान दी जिससे इनको मोक्ष मिले। ऐसा करके हमारे उसमें ये बात रखी जाती है। उसी के बाद फिर क्या होता है, परिवार के सदस्य खड़े हो जाते हैं, वो लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ आए, आप लोगों ने हमें बड़ा संबल दिया ऐसे कठिन समय में, आप सबका धन्यवाद है। और आज के बाद तीसरे दिन हमारे यहाँ जो अस्थि संचय का कार्य होगा वो होगा, और 10वां इस तारीख को होगा, और जो वो है क्या नाम है 13वीं है वो इस तारीख को होगी। ऐसा एक सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन एक बड़ी ही ये पुरानी पद्धति है जो चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है। और एक चीज़ मुझे और आज तक नहीं समझ में आई जो विशेष तौर पे देखी जाती है कि मुंडन, ये मुंडन का कार्य जो कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, वो इसलिए कराया जाता है कि कोई भी विषाणु जो बालों में जाके बैठ जाते हैं वो विषाणु उसको नुकसान ना करें। अतः उस ज़माने में ये माना जाता था, पूरा गांव का गांव मुंडन करा लेता था। फिर धीरे धीरे इस जो वो है किंवदंती, इसमें थोड़ा सा लोगों ने परिवर्तन किया और कहा कि भाई जो परिवार के लोग हैं वही मुंडन कराएंगे, बाकी लोग नहीं कराएंगे।
फिर उसके बाद धीरे से ये आया कि क्या कहते हैं, नहीं साहब जो अग्नि दे रहा है वही कराएगा। और अब तो यहाँ तक आ गया है जो अग्नि देता है वो भी कहता है हम नहीं करा रहे भाई, क्योंकि हमारे उसमें हमको मीटिंग में जाना रहता है, हमारा इसमें जाना। और इस प्रक्रिया से क्या होता है, एक भीतर हीन भावना भी आती है कि आदमी अपने आप को समझता है हम कुछ कम है, हमारे बाल नहीं है। क्योंकि सुंदरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है आज की तारीख में हेयर स्टाइल। हेयर नहीं है तो फिर वो सोचता है हम कमज़ोर हैं, हम सबके सामने खड़े होने में हिच पैदा होती है। अब इस प्रक्रिया को मानते हुए तो गांव के सब लोग पहले कराते थे, अब नहीं कराते। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि लॉजिक क्या है। अगर ये बालों में विषाणु बैठने की बात है तो सबके बालों में बैठते हैं विषाणु, तो मुंडन होना चाहिए। और शरीर के बहुत से अंगों में, हमारे हाथ में, पैर में, सब जगह बाल हैं तो सब जगह बैठ सकते हैं। लेकिन मुंडन कहाँ होता है, सिर का होता है, दाढ़ी का नहीं होता। तो कोई ना कोई प्रक्रिया ऐसी है जिसके कारण इसमें एक विसंगति हमेशा बनी रही। विज्ञान और जो पुराने कथाएं हैं उनके बीच में हमेशा लड़ाई चलती रही है। अब एक नई बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये हो गई पुरानी पद्धति जिसके अब तो विज्ञान ने इतना आगे कदम बढ़ा दिया है कि जो हमें श्मशान घाट जाना पड़ता था दाह संस्कार के लिए, अब तो ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि एक गाड़ी आएगी, उसके अंदर पूरा दाह संस्कार की मेथड होंगे, उसको गैस से ऑपरेट करेंगे और उसमें टेम्परेचर 750 से लेकर 1150 डिग्री तक जनरेट करने की क्षमता होगी, जो बॉडी को वहीं पे 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर भस्म करके आपको उसकी राख फूल आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब ये चीज़ अभी मैंने गुजरात के किसी जगह देखी है और इसको रोटरी क्लब एक संचालित कर रहा है। इसका वीडियो आप देख ही रहे हैं, साथ में चल रहा है वीडियो, आप उसको देखते रहिए और देखिए कि कितना समय में कितना बड़ा परिवर्तन होता आ रहा है। जो मृत्यु जैसी चीज़ है उसको भी लोग अब आजकल घर के आसपास ही करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमको जाना ना पड़े। तो इस आस्था के प्रति आपका क्या सुझाव है, आपके क्या विचार हैं, हम चाहेंगे आप भी इसी में कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।